आज के अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपने सामने एक और नई प्रॉब्लम है। arr6.cpp नाम से मैं फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका आप लोग के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखता हूँ। उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अपने को 10 इंटीजर्स ऑल्ट जेड से मैं जो मेरा स्क्रीन एक्स्ट्रा वाइड हो रहा था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे 10 इंटीजर इनपुट्स लेने हैं फ्रॉम यूज़र और उनको एक अरे में स्टोर करना है और उस अरे को एक दूसरी अरे में कॉपी करना है बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो मैं अपनी सबसे पहले तो अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ ऑफ 5 एलिमेंट्स। दो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, दो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं अपनी अरे पहले इनपुट लेता हूँ यूज़र से, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सी आउट, इंटर द, फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, एलिमेंट ऑफ द अरे, इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करते हैं ये अपन। मैंने सी इन किया, मैंने ए ऑफ आई में वो वैल्यू ले ली और मेरी अरे क्लियरली बन गई। अब मुझे अपनी अरे को दूसरे अरे में पेस्ट करना है। मैंने इसलिए दूसरे वेरिएबल को 0 पे इनिशलाइज कर दिया। अब मैं सेम लूप लूँगा बट मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाऊँगा। तो अब मैंने चलाया फॉर आई इज इक्वल टू 4, आई लेस आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जब तक आई 0 से बड़ा है या 0 के बराबर नहीं है। और मैंने चलाया आई प्लस प्लस और इसमें मैंने ए ऑफ आई की जो वैल्यू है उसको कॉपी कर दिया बी ऑफ जे में। अपन अरे रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं तो ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपनी सेकेंड अरे के इंडेक्सेस को रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं और अपनी फर्स्ट अरे के इंडेक्सेस को स्ट्रेट ऑर्डर में चला रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा बी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, मैंने यहाँ लिख दिया और जे को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। बी ऑफ आई अपनी अरे डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ मैं बी डिक्लेयर कर देता हूँ अरे ऑफ 5, उसकी साइज। मेरे पास फॉर लूप आ गया। अब यहाँ पे मेरे बी ऑफ आई में बी ऑफ 4 में जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए ऑफ 0 की वैल्यू। तो जो अपन चाह रहे थे उसी तरीके से अपनी यहाँ इंडेक्सिंग हो रही है। जो ए का रिवर्स ऑर्डर है वो अपने को बी में चाहिए था, इसलिए अपन ने यहाँ ये लूप लगाया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा लूप, उसके बाद अपन ऐसा आउटपुट देंगे द एलिमेंट्स इन द सेकेंड अरे आर, और फिर मैं अपना आई चलाऊंगा, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और फिर मैं यहाँ प्रिंट करूँगा बी ऑफ आई की वैल्यूज़ को। सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं। मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 और अपने सामने वैल्यूज रिवर्स होकर आउटपुट आना चाहिए 5 से लेके 1 तक। अपन अपना आउटपुट यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपन ने यहाँ गलत इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज़ किया। अपन ने प्लस प्लस यूज़ कर लिया। आई को अपन को 4 से 0 तक चलाना था तो माइनस माइनस यूज़ करेंगे। अपन फिर से एक बार अपनी अरे चलाते हैं तो अब अपने सामने आ गया जो अपन ने अरे के एलिमेंट्स दिए 1 2 फिर 23 फिर 4 और 5, वो ये रिवर्स ऑर्डर में आ गए 5 4 23 2 और 1। जिस तरीके से डिस्प्ले आ रहा है वो अपने को सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे अपन पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं जैसा अपन ने यहाँ लिखा है, द और फिर आई की वैल्यू, एलिमेंट ऑफ द सेकेंड अरे इज, फिर बी ऑफ आई प्रिंट होगा एंड एंड एल। इसको कंट्रोल ऑल्ट एन से रन किया। अब मैंने डाली वैल्यू 1 2 7 8 9 और अपने सामने आउटपुट आ गया द एलिमेंट्स इन द सेकेंड अरे आर 9 8 7 2 1। जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, टेक 10 इंटीजर इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड स्टोर देम इन एन अरे, नाउ कॉपी ऑल द एलिमेंट्स इन अनदर अरे बट इन रिवर्स ऑर्डर। 10 एलिमेंट्स बोला है, अपन ने 5 लेके कर दिया, कोई नहीं। यहाँ इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ 10 10 कर दिया। अपने लूप को 0 से लेके 10 तक चला दिया। यहाँ अपने लूप को 9 से लेके वहाँ तक चला दिया और ये वाले लूप में भी चेंजेस कर दिए। अब अपनी अरे 10 एलिमेंट्स के लिए चलेगी। मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और यही अब अपने सामने रिवर्स होके आ गई 10 से लेके 1 तक। जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जो अपनी नीड थी, वो अपन ने सॉल्व कर ली है।
आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आई हो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग को समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।